Good morning, students. Today I'm going to take your first poem from your first flight textbook, Dust of Snow, written by Robert Frost. About the poet first. Robert Frost, as you know, you have gone through some poems in your ninth standard also. The poem Road Not Taken was also written by Robert Frost. You are familiar with this poet. He is a poet who connects us to our life very in a common and a simple way. Robert Frost was born in 1874 in San Francisco, California. In his lifetime, he won more than one Pulitzer Prizes and attended Harvard. His poetry remains significant in today's literary world, and his name is also linked to the Robert Frost Library, where President John F. Kennedy honored the poet with a speech. This honoring was somewhat fitting since Robert Frost read a poem at Kennedy's inauguration. Frost passed away in the year 1963. So, The Dust of Snow is a very small 8 lines, or you can say small 2 stanza poem here, but it has a great meaning. What does the poet wants to convey through his poem here? The theme of the poem, Dust of Snow. The poet is trying to tell us that things in life, बेस्ट थिंग्स इन लाइफ्स आर फ्री. वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं, द बेस्ट थिंग्स, दैट मीन्स वी कैन से आर नेचर, द बेस्ट थिंग where we can console ourselves, where we can make ourselves feel happy, is free for every individual. On a cold winter day, staying home could have been comfortable, but due to unavoidable circumstances, the poet has been forced to go out. अब यहाँ पे पोएट जो हैं कह रहे हैं कि सबको भी विंटर सीजन में कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही हो, सबको अच्छा लगता है घर के अंदर बिल्कुल बिस्तर के अंदर कंफर्टली सोना, मगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे कुछ सिचुएशन सामने आ जाती है जो जब हमें ऐसे कंफर्ट को छोड़कर बाहर आना पड़ता है. The poet has been forced to go out. At such a time, the only thing that cheers him up in the world is the nature. अब उस समय जब उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, उस पेक्यूलियर टाइम पे हम कह सकेंगे इतनी ठंड के समय, जब उन्हें इतना कंफर्ट जोन अपना घर छोड़ के जब बाहर आना पड़ा, तब वो बहुत अपसेट थे. मगर क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हम सबके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इज़ आवर नेचर. मदर नेचर जो है चीयर्स हिम अप, मतलब वो जो नेचर की गोद में जब वो गए, प्रकृति की गोद में जब वो पोएट गए, यानी घर से बाहर जब वो बाहर आए, तब उनका जो मूड जो सैड था वो चीयर अप हो गया, खुशहाल हो गया. कैसे? by the crows and snowflakes. This natural world is available for us to see and touch free of cost. बहुत सुंदर तरीके से पोएट ने कहा कि जो ये नेचुरल वर्ल्ड है, जिनके एक एक चीज़, माइन्यूट पार्टिकल्स भी जो इस नेचर के अंदर हैं, वो भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है, चाहे वो सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे ही गरीब व्यक्ति हो. वी जनरली टेक इट फॉर ग्रांटेड, मगर हम कभी भी उसकी कद्र नहीं करते. नेचर को हम कभी भी इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ वी डजेंट हैव टू पे एनीथिंग टू गो इन द लैप ऑफ द नेचर. हमें उनकी गोद में जाने के लिए, प्रकृति की गोद में जाने के लिए हमें कहीं पैसे नहीं देने पड़ते, है ना. इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. चलो ठीक है. वर्स स्टिल Worst still, we can curse nature for giving us bad weather. और बल्कि हम वो कहते हैं अरे कितनी ठंड गिर रही है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम उसे अच्छा तो नहीं कहते, बल्कि वर्स हम उसे और भी कहते हैं कि यार देखो कितनी ठंड गिरा दी, कितना क्लाइमेट ख़राब कर दिया, वेदर. एज एन इनहेबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड डू इन विंटर्स, जैसे न्यू इंग्लैंड के लोग वहाँ रहते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि वेदर हमेशा बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहता है वहाँ पर. मगर however, if we look beyond our own inconvenience, we will see that nature is beautiful even at its harvest. अब वो कहते हैं कि अगर हमें अच्छाई ढूंढनी हो तो हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं, और बियॉन्ड आवर ओन कन्वीनियंस, हमारी असुविधा ना देखते हुए अगर हम देखें, प्रकृति की सुंदरता देखें, तो वो बिल्कुल है, कितनी भी खराब सिचुएशन में भी हमें बहुत कुछ उससे मिल सकता है.
इफ़ ओनली वी पे अटेंशन टू ऑल द लाइफ गिव अस। वो कब होगा? जब हम पूर्ण तरह से उस चीज़ को पूरा अटेंशन के साथ देखेंगे, एडमायर करेंगे। वी विल लर्न टू अप्रिशिएट इट। हम उसे ज़रूर, हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हम उसे उनकी प्रशंसा करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बाई चांस हम ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं और एकदम से हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो तब हम कहते हैं देखो कितना सुंदर दृश्य वो दिख रहा है, क्योंकि उस समय हमारा मन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये हमारा ही मन है जब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल लर्न टू अप्रिशिएट। हम चाहें तो उसे हर एक छोटी सी चीज़ को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। The crow is what brings the beauty of the snowflakes on the poet's attention, and for that he is grateful. He is grateful to be alive to see such wonderful sights in the world at no cost. उस समय सिर्फ एक क्रो, हम कह सकते हैं जो कौवा है जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल हम उसे कभी अच्छा मानते ही नहीं उस क्रो को, बिल्कुल काला सा, हम कभी उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। बस उस क्रो ने उस दिन, उनका जो दिन था वो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर कर दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया था। कैसे? जब वो शायद उनका मूड अपसेट था तो उस स्नोफ्लेक्स को उस क्रो ने उनके ऊपर गिरा दिया। हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे पोएट प्रकृति की गोद में गए हैं, नेचर की लैप में हैं, हम कह रहे हैं ओपन स्पेस में हैं, प्रकृति के साथ हैं, और वो चल रहे हैं और वहाँ पेड़ है और वहाँ बिल्कुल ही ऑटम, बिल्कुल ही तब विंटर सीजन था वहाँ पर, और बहुत ठंडी पड़ रही थी, हर जगह बर्फ़ जमी हुई थी और वहाँ पेड़ों पर भी बर्फ़ जमी हुई थी। पोएट जा रहे थे और वहाँ पर एक कौवा जो है, क्रो, आकर उस ट्री के ऊपर बैठ जाता है। वो ट्री भी यहाँ पर है हेमलॉक ट्री, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइजनस ट्री। वो वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और वो जो जब कबूतर आकर वहाँ बैठता है और वहाँ से पोएट का गुजरना जब होता है, तब जब वो बैठता है और तुरंत उनका गुजरना जब हुआ वहाँ से, तब वो स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर जब गिरते हैं, वो टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स जब उनके ऊपर गिरते हैं, उनके शोल्डर्स के ऊपर गिरते हैं, उनका पूरा मूड वो कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो मूड उनका जो कन्वर्ट हुआ है, वो जो वंडरफुल नज़ारा उन्होंने उस समय देखा है, उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ा। दैट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। The world gave the happiest moment of the day without any cost. यही बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएट इन स्मॉल 4 to 8 लाइन्स पोएम्स में पोएम में डिस्क्राइब किया है। अब एक और बार हम ब्रीफ समरी की तरह से समझ लें, कल लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम। Though the poem is very brief, but it has a significant meaning. This poem stands for guiding a person who has lost all hopes and is very sad. जिसने पूरी ही आशा खो दी हो और बहुत दुखी हो। That falling of dust of snow, sorry, the falling of dust of snow had changed the mood of the poet. The poet was sitting under a hemlock tree, quiet and upset. This very small incident changed his sad mood into happy mood. So it teaches us that we should not be desperate because there is always an opportunity to change the sad mood into a happy mood. तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू पोएट यही कहना चाहते हैं that a person should not lose all his hopes. He should not be very much upset. He should not be very sad. There is something, a great opportunities also, which can convert your sad mood or your upsetness into a happy ending or happy mood, we can say. So in my next video, I will continue the line-wise explanation of this poem. Thank you.